नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 17 जून की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे और देखेंगे इस वर्ष के एग्ज़ाम में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, जिससे जिन बच्चों का 7 अगस्त से 10+2 एनटीपीसी का एग्ज़ाम लगा हुआ है आइडिया लग सके तो आप लोग सारी शिफ्टों का रिवीजन ज़रूर करें। मैंने सारी शिफ्टों के वीडियो बनाकर डाल रखे हैं, जिससे आप लोगों को करंट अफेयर्स व मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस के प्रश्नों का आइडिया लग जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने 17 जून की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें व चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी तक डेली के वीडियो पहुंचते रहें। पहला प्रश्न जो पूछा गया है जीएस का पूछा गया है, अशोक का बिंदुसार से क्या संबंध था? तो इसका आंसर हो जाएगा पुत्र का संबंध था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये टेक्नोमेट्री से भी 1 से 2 प्रश्न मैथ में जरूर पूछे जाते हैं, तो मैथ में टेक्नोमेट्री के प्रश्नों का भी रिवीजन कर लें। मैथ के प्रश्न है ये। अगला जीएस का प्रश्न है, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित किस गुप्त समाज ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति को बढ़ावा दिया था? तो आंसर हो जाएगा ये अभिनव भारत ने बढ़ावा दिया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, नीति आयोग के अनुसार 2013-14 और 22-23 के बीच कितने भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाल गए? तो आंसर हो जाएगा 24.82 करोड़ लोग। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के कारावास की सजा दी जा सकती है? तो आंसर हो जाएगा 7 वर्ष की। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2025 में कुमुदनी रजनीकांत लाखिया को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इनको कला क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में कौन से प्रमुख कारक भारत को विदेशी निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य बनाने के लिए अनुकूल है? तो पहला है भारत की मजबूत आर्थिक आधारभूत, तो यह सत्य है। दूसरा है अविरत संरचनात्मक सुधार, तो ये भी सत्य है। और तीसरा है घटती उपभोक्ता बाजार, तो तीसरा गलत है। तो इसके प्रमुख कारक हो जाएंगे ऑप्शन 4 में 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान की तुलना में केरल में सड़क घनत्व सर्वाधिक होने का मुख्य कारण क्या है? तो आंसर हो जाएगा स्थलाकृति और जनसंख्या घनत्व। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एमएस एक्सेल में कौन सा फीचर यह सुनिश्चित करता है कि स्प्रेडशीट का केवल निर्दिष्ट भाग ही प्रिंट हो? तो आंसर हो जाएगा प्रिंट एरिया। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, लोकल एरिया नेटवर्क के संदर्भ में मैक एड्रेस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा डेटा लिंक लेयर पर नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर को विशिष्ट रूप से पहचानना। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा यह ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में कौन सा राजस्थान में एक राष्ट्रीय उद्यान है? तो आंसर हो जाएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, CMOS जो प्रायः सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर करने से संबंधित होता है का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसका पूर्ण रूप होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हरिसेन किसके राजकवि थे? तो आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त के। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में किसके पास किसी राज्य में शहरी क्षेत्र को बड़े शहरी क्षेत्र या छोटे शहरी क्षेत्र या संक्रमण क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट करने का अधिकार होता है? तो आंसर हो जाएगा यह अधिकार राज्य के राज्यपाल के पास होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, किस रियासत में 1881 से ही प्रतिनिधि सभा थी? तो आंसर हो जाएगा मैसूर रियासत में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के सभी क्षेत्रों को हरित क्रांति से समान रूप से लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। निम्न में कौन सा राज्य हरित क्रांति के प्रथम चरण में सबसे कम प्रभावित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, पॉल एरलिच द्वारा खोजी गई कौन सी दवा सिफिलिस का पहला सफल उपचार बनी है? तो आंसर हो जाएगा साल्वर्सन। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति अजय मणिक राव खानविलकर। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिसिल इंफ्रास्ट्रक्चर ईयर बुक 2023 के अनुसार अगले 7 वर्षों में भारत में कुल अनुमानित अवसंरचना व्यय कितना है? तो आंसर हो जाएगा 143 लाख करोड़ रुपए। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली शहर ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, महिला प्रीमियर लीग 2025 खिताब जीतने वाली मुंबई इंडियंस टीम की कप्तान कौन थी? तो आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी तंतु में तरंगों के उत्पन्न होने की कौन सी गति उत्तरदायी होती है? तो आंसर हो जाएगा इनमें आवधिक दोलन गति उत्तरदायी होती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ने कितने प्रतिशत जेंडर गैप को कम कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा 64.1% को कम कर दिया है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, INEP उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक तापमान वृद्धि को
1.5 अंश सेंटीग्रेड तक सीमित रखने के लिए 2035 तक उत्सर्जन में प्रतिवर्ष कितनी कमी की आवश्यकता होगी? तो आंसर हो जाएगा 7.5% की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43B में उल्लेखित है? तो आंसर हो जाएगा सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर से, हम MS वर्ड के बुलेट्स को किस प्रकार कस्टमाइज करते हैं? तो आंसर हो जाएगा होम बुलेट्स और डिफाइन न्यू बुलेट, इस प्रकार से कस्टमाइज करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मैक्स वर्स्टैपेन ने अपनी चौथी फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप कहां पर जीती है? तो आंसर हो जाएगा ये लास वेगास में जीता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, किसी हिंदू मंदिर में सामने की ओर स्थित स्तंभ युक्त हॉल को क्या कहा जाता है जहां भक्त एकत्रित होते हैं? तो आंसर हो जाएगी इसे मंडप कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की व्याख्या से संबंधित उर्मिला दीक्षित बनाम सुनील शरण दीक्षित जनवरी 2025 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा अधिनियम की धारा 23 न्यायाधिकरणों को यह अधिकार देती है कि यदि बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई तो वे संपत्ति हस्तांतरण को रद्द कर सकते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, जनवरी 2025 में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस थीम के साथ मनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा समावेशी विकास के लिए पर्यटन। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नागा विद्रोह नेता गाइदिनल्यू पामेई को रानी गाइदिनल्यू की उपाधि किस राजनीतिक नेता द्वारा दी गई है? तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इन्हें उपाधि प्रदान की गई है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सामान्यतः स्टोरेज डिवाइस में उपयोग की जाने वाली सीडी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में आयोजित अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है? तो पहला कथन है, यह भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास था। तो गलत है, ये अभ्यास ऐसा नहीं था। दूसरा है, अभ्यास का बंदरगाह चरण विशाखापत्तनम में किया गया, जबकि समुद्री चरण और एचएडीआर संचालन काकीनाडा में आयोजित किए गए थे। तो दूसरा कथन सत्य है। तीसरा है, भारतीय भागीदारी में आईएनएस विक्रांत के साथ साथ अन्य सेना और वायुसेना की टुकड़ियां शामिल थीं। तो
तो ये गलत है तीसरा कथन। और चौथा, अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त संचालन के दौरान एक संयुक्त समन्वय केंद्र के लिए अंतर संचालन क्षमता विकसित करना और एसओपी तैयार करना था। तो कथन 4 सत्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, केवल 2 और 4 कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने समुद्री प्लास्टिक कूड़े से निपटने और अपशिष्ट से हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी विकसित करने के उद्देश्य से संयुक्त अनुसंधान पहल की शुरुआत करने के लिए भारत के साथ भागीदारी की है? तो आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ ने किया है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, आमाशय की मुख्य कोशिकाओं द्वारा स्रावित कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन को प्रारंभ करने के लिए महत्वपूर्ण होता है? तो आंसर हो जाएगा पेप्सिनोजन, जो पेप्सिन में रूपांतरित होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, निम्न शहरों में कौन सा शहर प्रमुख यामोत्तर के सबसे निकट है? तो आंसर हो जाएगा इनमें से अहमदाबाद सबसे निकट है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, केवल एक चट्टान पर निर्मित विश्व की सबसे बड़ी संरचना कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा यह एलोरा की गुफाओं में स्थित है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एरो इंडिया 2025 में डीआरडीओ के आउटडोर प्रदर्शन में किस विमान का मिड लाइफ अपग्रेड मुख्य आकर्षण रहा है? तो आंसर हो जाएगा डोर नियर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारत का राष्ट्रपति निर्णय लेने के संबंध में अपने कार्यकारी कार्यों का उपयोग किस प्रकार करता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था, निम्न में कौन सा भारत में द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा है? तो आंसर हो जाएगा सूती कपड़ा बुनना। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।